बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवी कभी मंदिरों तो कभी उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हद तो तब पार हो गई जब यहां के मेमैनसिंह और दिनाजपुर में बदमाशों ने 2 दिन के भीतर 3 हिंदू मंदिरों में 8 मूर्तियों को खंडित कर दिया। हालांकि तोड़फोड़ के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उत्तरी मेमैनसिंह जिले के तहत हलुआघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अबुर खैर ने बताया कि गुरुवार रात को उपद्रवियों ने शाकुआई क्षेत्र के एक मंदिर में निर्माणाधीन 2 मूर्तियों को तोड़ दिया था। इसी को लेकर एक 37 साल के व्यक्ति अजहरुल को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बांग्लादेश में कई महीनों से तनाव का माहौल है। हालात ऐसे हो गए थे कि इस साल 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद हिंदू इस हिंसा की चपेट में आने लगे। अक्टूबर के महीने में चटगांव में हजारों बांग्लादेशी हिंदुओं ने अपने अधिकार और सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था। यहाँ 13 करोड़ की आबादी का केवल 8% हिंदू है। 5 अगस्त से नवंबर तक 50 जिलों में 200 से अधिक हमले हो चुके हैं। वहीं भारत के पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की हालत किसी से छिपी नहीं हुई है। इस साल पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के अधिक केस हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यहां इन हिंसक घटनाओं में तेजी का इजाफा हुआ। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में 8 दिसंबर 2024 तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2200 मामले सामने आए। वहीं इसी अवधि के दौरान पाकिस्तान में भी ऐसे 112 मामले सामने आए। भारत के पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की हालत किसी से छिपी नहीं हुई है। इस साल पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के अधिक केस हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यहां इन हिंसक घटनाओं की तेजी हुई। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के चौंकाने वाले आंकड़े भी पेश किए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में 8 दिसंबर 2024 तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2200 मामले सामने आए। वहीं इस अवधि के दौरान पाकिस्तान में भी ऐसे 112 मामले सामने आए। बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी, जिसमें अल्पसंख्यक और मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों का हवाला दिया गया था। मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में साल 2022 में जहां 47 हमले हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ सामने आए थे, वहीं पाकिस्तान में ये संख्या 241 थी। इसके बाद 2023 में बांग्लादेश में 302 मामले सामने आए और पाकिस्तान में 103। वहीं इस साल बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसाओं का जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया। भारत की उम्मीद है कि दोनों देशों की सरकार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को उचित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार उजागर कर रहा है। अन्य पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले शून्य हैं। साथ ही सिंह ने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। बांग्लादेश को हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भारत की चिंताओं से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से बार बार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान हमलों के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेना और बॉर्डर गार्ड्स को तैनात किया था। बांग्लादेश में हिंदुओं व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बीच अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने दुश्मन को गले लगाने की पहल की। यूनुस ने पाकिस्तान से 1971 के मुद्दों को सुलझाने को कहा ताकि ढाका को इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिले। 1971 के मुक्ति आंदोलन के बाद ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। बांग्लादेश की सरकार समाचार एजेंसी BSS के मुताबिक यूनुस ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ के साथ शुक्रवार को कहिरा में मुलाकात की। इस दौरान दोनों में व्यापार, सांस्कृतिक व खेल प्रतिनिधिमंडलों के आदान प्रदान के जरिए आपसी संबंधों को मजबूत करने सहमति जताई। यूनुस व शहबाज की मुलाकात D8 सम्मेलन से इतर हुई। इस दौरान यूनुस ने शहबाज से 1971 के मुद्दों को हमेशा के लिए खत्म करने की अपील की।
बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने कहा कि ये मुद्दा बार बार आ जाता है, आइए आगे बढ़ने के लिए इसे निपटाएं। बीएसएस के अनुसार शहबाज ने कहा कि शरीफ ने कहा कि 1974 में बांग्लादेश पाकिस्तान में भारत के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते से मामले सुलझ चुके हैं, लेकिन अगर कोई मुद्दा बाकी है तो उन पर गौर करेंगे। यूनुस शहबाज ने दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन को एक बार फिर से सक्रिय करने के मुद्दे पर भी चर्चा की। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।